है बड़ी तस्वीर इस वक्त खार्किव से आ रही है। खार्किव से रूसी सेना का नया वीडियो सामने आया है और ये 200वीं ब्रिगेड है जो यहाँ पर गश्त करती नजर आ रही है। रूस की 200 ब्रिगेड का ये नया वीडियो सामने आया है। दावा किया गया है कि पूरी तरह से जो हालात हैं वो उनके नियंत्रण में है। खार्किव की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इसके अलावा यूक्रेनी नौसेना के पोत में आग लग गई है। मारियोपोल बंदरगाह पर खड़े जहाज में यह आग लगी है। यूक्रेनी सेना का ये जहाज है, निश्चित तौर पर रशियन ट्रूप्स के हमलों की वजह से यह आग लगी होगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेनी सेना को जो जहाज है जो यहाँ पर खड़ा किया गया था बंदरगाह पर, मारियोपोल बंदरगाह पर, उसकी ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें आग लगती नजर आ रही है। देखिए, ब्लैक सी में यूक्रेनी सेना ने भी अपना जहाज तैनात किया था क्योंकि रशिया लगातार यहाँ पर अपनी पनडुब्बियां तैनात कर एक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मारियोपोल बंदरगाह की ताजा तस्वीरें, पोर्ट एरिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यूक्रेनी जहाज में, नौसेना के जहाज में आग लगती नजर आ रही है। निश्चित तौर पर रशिया की तरफ से यहाँ पर बम्बार्डमेंट की गई, इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये धुआं उठता नजर आ रहा है। एरियल शॉट से ये बंदरगाह पे इसकी तैनाती की गई। मारियोपोल को जीतने की जंग रशिया और यूक्रेन के बीच लगातार चल रही है क्योंकि स्ट्रैटेजिक हो जाता है मारियोपोल। और कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। स्न्यारेव का इलाका है, यहां से तस्वीरें सामने आई। यहाँ हथियारों का जखीरा मिला है। बताया जा रहा है कि नागरिकों को ये हथियार बांटे गए थे युद्ध में शामिल होने के लिए और ये तस्वीरें अब सामने आई हैं। स्न्यारेव का इलाके से हथियारों का जखीरा मिला है। जो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, बताया जा रहा है कि आम नागरिकों को ये हथियार बांटे गए थे युद्ध में शामिल होने के लिए। और ये देखिए, कई तरह के हथियार यहाँ पर हैं जो जखीरा यहाँ से मिला है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आम नागरिकों को शामिल होने की अपील की गई थी, ट्रेनिंग दी गई थी, उन्हें हथियार भी बांटे गए थे। और अब ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, तरह तरह के हथियार यहाँ रखे गए हैं, कई तरह के कारतूस हैं, इसमें छोटे रॉकेट भी आपको नजर आएंगे। तो 43 दिन तक भीषण तबाही हमने देखी है, लेकिन किस तरह से पूरे का पूरा यूक्रेन तबाह होता नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी अनुराग की रिपोर्ट देखिए, करीब से समझिए कि 43 दिन में कितना नुकसान यूक्रेन को पहुंचा। यूक्रेन के कई शहरों में लगातार तबाही मची हुई है। तबाही के 43वें दिन किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, ये आपको एक फ्रेम में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मेरे आसपास आप उन रिहायशी इमारतों की बिल्डिंग्स की तस्वीरें देखकर समझ पाएंगे कि कैसे लगातार हमले किए जा रहे हैं। आप मेरे ऊपर से ठीक गुजरते हुए उन हेलीकॉप्टर्स के मंजर्स को समझने की कोशिश कीजिए, कैसे ये गुजरते हैं तो एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं। और स्थिति जब हमले हो जाते हैं तो इन बिल्डिंग्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे वहां पर तमाम सब कुछ चीजें जो है वो बिखरी हुई नजर आती हैं। बिल्डिंग्स के एक एक फ्लोर पर देखिए, ये वो फ्लोर्स हैं जहां पर कभी लोग रहा करते थे, लेकिन हमलों के बाद अब ये किस तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका है, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सब कुछ जो है वो वीरानियत की मार झेल रहा है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और इन बिल्डिंग्स को देखकर आप ये भी सोच सकते हैं कि क्या अब आगे कोई यहां पर रह सकता है। ये स्थिति है और 43वें दिन आते आते रूस ने हमले तेज करते हुए पूरे यूक्रेन की ये हालत कर दी है।